हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं AMH को कैसे इंक्रीज करें। बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं, मैडम हमारी एज सच एंड सच ईयर ओल्ड है, साथ में हमारा AMH लेवल जो है अब वो कम हो गया है, तो हम इसको कैसे इम्प्रूव करें। तो आज हम इस वीडियो में AMH के बारे में ही सारी जानकारी लेने वाले हैं। साथ में हम देखने वाले हैं कि AMH को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो आज देखिए, सबसे पहले AMH को हम एंटी मलेरियल हार्मोन कहते हैं और ये कहाँ से जनरेट होता है? यह होता है आपकी दोनों ओवरीज में से, और इसको बनाने के लिए जो सिग्नल मिलता है वो आपकी ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड से मिलता है और उस हार्मोन का नाम होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि जब AMH लेवल सफिशिएंट है, ओवरीज में अब बन रहा है, तो FSH जो ब्रेन से आएगा वो कम आएगा। लेकिन जब AMH लेवल कम होने लगता है तो FSH क्या होता है? इंक्रीज होने लगता है। इसीलिए आप देखते हैं जब आप AMH लेवल टेस्ट कराने जाते हैं तो आप देखते हैं आपको दो तरह के टेस्ट प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, एक AMH और दूसरा FSH। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है AMH लेवल कम होता है, जबकि FSH लेवल इंक्रीज होता है, क्योंकि उसको ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है ओवरी को कि आप ज्यादा AMH बनाओ, सफिशिएंट नहीं बन रहा है। अब ये AMH लेवल ओवरीज में कौन बनाता है? तो ध्यान दीजिए कि जब एक बेबी, एक लड़की अपनी मदर के पेट में होती है, वूम में होती है, और उसकी एज अभी 11 से 12 वीक ही होती है, यानी कि आपका फीटस जब 3 महीने का भी पूरा नहीं है, उसी समय ओवरीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ओवरी में छोटी छोटी स्टेम सेल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। दोनों ओवरीज में स्टेम सेल्स बनना स्टार्ट होती हैं। अब ये स्टेम सेल्स क्या होती हैं? जैसे आपकी ये फिंगर है तो फिंगर के पीछे स्टेम सेल होती है जिससे फिंगर आगे बढ़ती है। इसी तरीके से आपके जो टीथ है, टीथ के नीचे स्टेम सेल्स होती हैं और वहीं से टीथ बनते हैं। और अगर किसी में स्टेम सेल्स नहीं बनी तो उसके होल लाइफ टीथ नहीं आएंगे। इसी तरीके से आपके जो कान है, इनके पीछे स्टेम सेल, मतलब रूट की तरह आप समझ सकते हैं, जहां से वो ऑर्गन बनना स्टार्ट होता है। इसी तरीके से आप ये देखेंगे 11 से 12 वीक के अंदर तो ये जो स्टेम सेल्स हैं बनना शुरू हो जाती हैं और 30 to 33 वीक्स तक इनका नंबर बढ़ता है। जैसे पहले 2 है, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर उसके बाद ये बढ़ना बंद हो जाता है और धीरे धीरे अब कम बनती हैं। जैसे पहले 4 रोज बन रही थी तो फिर 3 बनेंगी, फिर 2 बनेंगी, इस तरीके से। और बर्थ से पहले पहले ये सारी बन जाती हैं। लेकिन किसी किसी के केस में ऐसा भी होता है कि बर्थ तक बनती हैं या बर्थ के बाद भी 1 या 2 वीक तक बन सकती हैं। और इनका जो टोटल नंबर है किसी भी लेडी के अंदर वो कितना होता है? 400 से 500 के बीच में होता है। किसी का 400 हो सकता है, किसी का 440 हो सकता है, किसी का 450 हो सकता है। तो ऑन एंड एवरेज हम मान लेते हैं कि सबके अंदर 450 स्टेम सेल्स तो होंगी ही होंगी, यानी कि उसके बॉडी में 450 अंडे पूरी लाइफ में, यानी कि जब से उसको पीरियड्स स्टार्ट हुए और जब तक पीरियड्स आते रहेंगे मेनोपॉज तक, तब तक उसको 450 अंडे ऑन एंड एवरेज हम मान के चल रहे हैं उस लेडी के बनेंगे हर महीने में एक। तो अगर एक महीने में एक ही बनता है और एक ही इस्तेमाल हो रहा है तो आप साल में देखेंगे 12 होंगे। तो 450 डिवाइड बाई 12 यानी कि 37.5। तो एक लेडी का जो फर्टाइल पीरियड है आप उसको मान सकते हो 37.5 ईयर्स का होता है। अब
अगर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 साल में स्टार्ट हुए, 12 साल की जब वो थी लड़की, देखो किसी को 10 में हो जाते हैं, किसी को 12 में, किसी को 13 में, किसी को 14 में, तो ये अलग अलग है। हम एक समझाने के लिए फिगर ले रहे हैं कि वो 12 साल की एज में अगर वो लड़की को पीरियड से स्टार्ट हुए तो ऑलमोस्ट 39.5, सॉरी ये हो जाएगा 49.5, यानी कि इतने साल तक उसकी, जब उसकी एज होगी यानी 50 साल तक लगभग वो मां बन सकती है। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में होता है? नहीं होता। क्यों? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। कभी आपको साल में 2 बार या 1 बार या 2 साल में 1 बार आपको जब फीवर आता है तो आप फीवर की टैबलेट लेते हैं, उससे आपकी ये जो ओवरीज हैं इनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। कभी आप खुद कहीं जर्नी पे जाना है तो आप टैबलेट लेते हैं कि पीरियड पोस्टपोन हो जाए, तब ये लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरीके से जब पहला बेबी आपका कंसीव नहीं हो रहा होता, चाहे रीजन कुछ भी है, डॉक्टर्स आपको फॉलिक एसिड देते हैं, फॉलिकल बनने की मेडिसिन देते हैं, जिससे ये जो पीछे वाली सेल्स होती हैं ये सब मिलके AMH बनाती हैं और आगे वाली सेल्स को क्या करती हैं? डेवलप होने में हेल्प करती हैं। और जैसे जैसे इनका नंबर कम होता जाता है, इनसे बनने वाला हार्मोन कम होता है, तो ये आगे वाली सेल्स जो हैं वो उतना AMH नहीं बना पाती। तो FSH पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करना पड़ता है? इनको ज्यादा पुश करना पड़ता है कि आप ज्यादा AMH बनाओ और आप इस फॉलिकल को डेवलप होने में, मैच्योर होने में हेल्प करो। लेकिन होता क्या है कि जब आपका ये AMH लेवल जनरली जब लड़की छोटी होती है तो वो 4 से ज्यादा होता है, लेकिन जब ये आपका 2 से 4 के बीच में है तो आप आसानी से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जैसे जैसे ये 2 से नीचे आने लगता है वैसे वैसे आपको थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है, आपको बाहर से फॉलिक एसिड खाना पड़ता है, डॉक्टर्स आपको और भी मेडिसिन दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि जब आपको जरूरत है तभी आप फॉलिक एसिड खाइए, और जिस महीने आपको फॉलिक एसिड खाना है उस महीने आपने प्लान जरूर करना है। ऐसा नहीं कि हमने 3 महीने ट्रीटमेंट तो ले लिया लेकिन 3 महीने के बाद हम प्लान करेंगे, या उस दिन जिस दिन आपको रिलेशन बनाना है आपके हस्बैंड है ही नहीं उस दिन, तो इस तरीके से आपके ये जो एग्स हैं ये खत्म हो जाते हैं। ये बहुत ही कीमती हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं, इनको आप अननेसेसरी वेस्ट ना करिए। और क्या इनको हम बढ़ा सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा क्या होता है कि आपके ये जो सेल्स डेवलप नहीं हो रहे, इसके पीछे अगर रीजन आपकी डाइट है, सप्लीमेंट्स हैं और आप वो नहीं खा रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने एग्स को वेस्ट कर रहे हैं। तो जब आप प्लान करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी, तो उससे 1 महीना पहले आप कैल्शियम रिच डाइट लीजिए या कैल्शियम सप्लीमेंट लीजिए, आयरन रिच डाइट लीजिए ताकि आपका हीमोग्लोबिन इंप्रूव हो सके, विटामिन लीजिए, मल्टीविटामिन, उसमें स्पेशली ध्यान दीजिए कि क्या उसमें विटामिन ई, विटामिन B12 और विटामिन D है, ऐसे वाले सप्लीमेंट्स लीजिए। और हो सके तो उन दिनों में टेंशन फ्री रहिए ताकि आपके जो अंडे हैं वो सही बन सके, वरना पता चलेगा एक एक करके सारे अंडे खत्म हो गए और आप कंसीव नहीं कर पाए। और अगर आपका प्लान है कि आपने लेट प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो इससे पहले कि सारे अंडे खत्म हो, जो हेल्दी अंडे हैं आप क्या करिए, उनको फ्रीज करवा के रखवा दीजिए और उसमें आप यूज करिए। लेकिन मैं आपको यहाँ वार्न करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आपने अंडे फ्रीज करा दिए और 40 की एज में आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो उसके सक्सेस होने के जो चांस हैं वो भी कम होते हैं। तो फ्रीज वाले अंडों के सक्सेस होने के चांस भी आपके 33, 34 तक ही ज्यादा रहते हैं, उसके बाद क्या रहते हैं वो भी कम होते जाते हैं। तो इसीलिए करियर को और फैमिली को दोनों को साथ लेके चलिए, ना तो फैमिली को पीछे छोड़िए ना करियर को पीछे छोड़िए। दोनों में से अगर आप एक चीज को चुनते हैं, दूसरे को इग्नोर करते हैं, तो आपकी बैलेंस नहीं रह पाती। दोनों को साथ लेके चलिए, समहाउ मैनेज करिए और हो सके तो नेचुरली कंसीव करने की कोशिश करिए। जब आपका AMH लेवल 2 से 4 के बीच में है, उस समय आपके हेल्दी एग्स बनते हैं, तो आप कोशिश करके उस समय कर लीजिए। 1 से 2 के बीच में क्या होगा, आपको कुछ मेडिकल सपोर्ट लेना पड़ेगा, और अगर 1 से भी नीचे आ जाता है तो आपको बहुत ज्यादा मेडिकल सपोर्ट लेना पड़ता है और हो सकता है फिर भी कंसीव ना हो। तो प्लीज
अगर आप चाहते हैं फैमिली हो तो आप टाइम से इसका भी डिसीजन लीजिए और इनको वेस्ट नहीं करना ही इनको इंक्रीज करना है। जितना आप वेस्ट करते हैं उतनी जल्दी वो डिक्रीज होते हैं। तो हम इस लाइन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप इंक्रीज तो नहीं कर सकते लेकिन डिक्रीज होने से आप उसको रोक सकते हैं। तो ये है ना समझदारी वाली बात। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।